नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर दिन लाखों लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो चार्ट को सही तरीके से पढ़ना जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिया तो अगली बार मार्केट में एंट्री और एग्जिट का फैसला करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ये पैटर्न इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स सिर्फ इसी के इशारे पर करोड़ों को सौदा करते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग में लगातार नुकसान से परेशान हैं या प्रॉफिट को सही टाइम पर बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा कि इस पैटर्न को लाइव मार्केट में कैसे पहचानें और तुरंत एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो के दौरान आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप नोट और पेन लेके बैठ जाइए, और हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना लॉस कम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका ज़्यादातर लॉस एक आम गलती से होता है। अगर आपको चार्ट पर गलती से भी हैमर कैंडल देख लेते हो तो आप अपनी पोजीशन बनाकर बैठ जाते हैं और आप लॉस करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके भले के लिए बता देता हूँ कि अगर आप बिना कुछ सीखे ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ तुरंत बंद कर दीजिए उसको, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने से पहले कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस प्राइस एक्शन प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन और सप्लाई एंड डिमांड जोन, और एक बात, कैंडलस्टिक पैटर्न की पीछे की साइकोलॉजी जो होती है उसके बारे में आपको पहले जान लेना चाहिए। तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, वरना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि ये हमारा वीडियो प्राइस एक्शन का चौथा पार्ट है। हमारा पहला वीडियो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है उस बारे में था, और दूसरा वीडियो जो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में था, और हमारा तीसरा वीडियो जो था ट्रेड लाइन के बारे में था, और आज हमारा चौथा वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। तो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि आप कोई भी स्टॉक ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले लाइन ग्राफ दिखाया जाएगा, जिसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए हम कैंडल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। लाइन ग्राफ में हमें अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि कैंडल चार्ट पैटर्न में हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अपने चार्ट पर हम इसको सीखते हैं। तो दोस्तों, पहले हम चार्ट पैटर्न में यहाँ पर लाइन ग्राफ के बारे में यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक की प्राइस यहाँ पर 40 रुपये ओपन होती है और बाद में यहाँ पर 20 रुपये आ जाती है। ये मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो लाइन ग्राफ का दे रहा हूँ। अगर स्टॉक मान लीजिए कि 40 पर ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आती है, यानी कि 20 रुपये तक आती है, और बाद में फिर एक थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से स्टॉक यहाँ पर अप जा रहा है, और अब जाके जाके यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपये तक जाता है, और 100 रुपये के जाने के बाद फिर से अगर मान लीजिए कि स्टॉक को यहाँ से धीमे धीमे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तकरीबन 40 रुपये के आसपास हमें यहाँ पर क्लोजिंग देता है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम एक लाइन ग्राफ बोलेंगे, जो मैंने अभी आपको बोला है। तो लाइन ग्राफ में पूरा दिन ऐसे ही यहाँ पर जब तक जो भी प्राइस हो अप जा रही है डाउन जा रही है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर एक लाइन ऐसी आपको दिखाई दे रही होगी। और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताएं तो आपके जो अभी राइट साइड यहाँ पर जो शो हो रहा है, हमने यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको एग्जांपल तरीके से दिया है। अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक की प्राइस 40 रुपये से स्टार्ट होती है और अप साइड 100 रुपये तक जाती है, और लोअर यहाँ पर 20 रुपये तक आती है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पर हम इसको कैंडल की वीक यहाँ पर एक ड्रॉ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ है, जो यहाँ पर ये जो वाला है एक लोअर जो लगा है जो स्टॉक प्राइस, यानी कि यहाँ तक, और यहाँ पर एक हाई, तो इसको हम एक वीक बोलेंगे। ये जो दोनों तरफ मैंने यहाँ पर आपको बताया है। और ये जो बीच वाला जो आप हरा रंग यहाँ पर देख रहे हो वो कैंडल की बॉडी है, जो ओपनिंग और हमें क्लोजिंग को यहाँ पर दिखाता है। देखिए, यहाँ पर 40 रुपये से स्टॉक की प्राइस ओपन होती है, तो यहाँ पर आप एक यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, और प्राइस जो मैंने आपको बताया वो, और यहाँ पर मान लीजिए कि 80 रुपये पर यहाँ पर क्लोजिंग होती है स्टॉक की दिन की, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर एक कैंडल की बॉडी यहाँ बनेगी। इससे आपको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर डे लो जो है स्टॉक का वो 20 रुपये है, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक का जो हाई है डे का वो 100 रुपये है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर
पूरी तरह के 40 रुपये से यहाँ पर स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ था और क्लोजिंग जो हमें मिली है वो 80 रुपये पर यहाँ पर मिली है। जो एक लाइन ग्राफ में आपको सिर्फ यहाँ पर ऐसा ही दिखेगा, जो एक कैंडल में एक बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिलेगा। कैंडल में हम इसे लोअर कहेंगे, लोअर विक है, और ये जो हायर विक यहाँ पर लगाए हैं यानी कि लो और हाई, और ये बीच वाली जो यहाँ पर आपको दिखाई है इसको हम बॉडी कहेंगे, और ये जो अभी लाइन है जो इसको हम विक कहेंगे। यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल का जो यहाँ पर लो बोलते हैं हम, इसको हम ओपनिंग बोलेंगे, और यहाँ पर कैंडल की बॉडी है जो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर कैंडल का हाई बोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कैंडल पूरी तरह से बन चुकी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कैंडल यहाँ पर दो कलर की होती है, एक हरा यानी कि ग्रीन, और एक दूसरा जो कलर है रेड यानी कि लाल कलर की होती है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूँ, जब किसी कैंडल की प्राइस कम रुपए में शुरू होती है और ज़्यादा रुपए में बंद हुई है तो उसी कैंडल की बॉडी का रंग हरा यानी कि ग्रीन होता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक प्राइस ज़्यादा में शुरू हुई है यानी कि ओपनिंग हुआ है डे के दौरान, और क्रम प्राइस में यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो उस कैंडल की बॉडी का रंग हमें रेड देखने को मिलेगा। दोस्तों कैंडल दो प्रकार की होती है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। एक कैंडल होती है बुलिश कैंडल स्टिक और दूसरी होती है बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले मैं बुलिश कैंडल के बारे में आपको बता देता हूँ। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है तो हमें उस कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, और इस कैंडल का कलर जो है ये ग्रीन होता है, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पर हरे कलर में जो एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। और आप देख सकते हैं उसके अपोजिट राइट साइड में यहाँ पर बियरिश कैंडल स्टिक मैंने आपको शो की है, जो एक रेड कलर की होती है, जो बुलिश कैंडल के बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर हम बियरिश कैंडल स्टिक के बारे में जाने तो बियरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है और इसका कलर रेड होता है। ये कैंडल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है और यह बताती है कि प्राइस यहाँ से और नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। एक कैंडल स्टिक पैटर्न में कितनी कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कैंडल स्टिक पैटर्न को तीन टाइप में यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है, जिसमें एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, और दूसरा है टू कैंडल स्टिक पैटर्न, और तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न यानी कि ये वाला जो पैटर्न है आज हम उसको सीखेंगे, और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में जितने भी पर्टिकुलर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में 7 महत्व की कैंडल होती है। यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, इस वीडियो में हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर सीखेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, अब यहाँ से वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से हमारी जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट हो रही है। अगर आपने स्किप किया तो इसके बाद आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहली जो कैंडल है हमारी बुलिश मारुबोजू कैंडल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मारुबोजू कैंडल ये एक सिंगल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पर जो मैंने बताया एक लंबी हरी बुलिश कैंडल, यानी कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक लंबी हरी कैंडल हमें दिखाई दे रही है, इसको हम बुलिश मारुबोजू कैंडल कहेंगे। ऊपर और नीचे की लाइन यानी कि विग बहुत छोटी या नई होती है। जो हमने अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनती है, जो यहाँ पर आप छोटी सी यहाँ पर जो ब्लैक लाइन जो देख रहे हैं ये उसकी एक विक है, यानी कि ये लोअर विक है और उसका ये हायर विक है। और आप देख लो यहाँ पर ओपन लो और क्लोज हाई, यानी कि इस कैंडल मारुबोजू कैंडल में इसकी जो ओपनिंग होती है वो बिल्कुल लोअर जो लगा है उसके पास ही होती है, और क्लोजिंग जो है उसके हाई के आसपास ही होती है। इसका जो हमें सिग्निफिकेशन मिलता है वो मजबूत खरीदार यानी कि बायर का संकेत होता है, और ये ज़्यादातर सपोर्ट के पास दिखे तो खरीदी का मौका है। दोस्तों मारुबोजू कैंडल ये एक मैंने आपको बताया सिंगल स्टिक पैटर्न है। ये कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होता है। अगर आप कैंडल के अपर और लोअर विक पर ध्यान दें तो आपको बहुत छोटी विक नजर आएगी। इसका मतलब होता है कि कैंडल की ओपनिंग कैंडल की लो के बराबर में या फिर बहुत नज़दीक होती है, और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के पास होती है।
इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के रूप में देखा जाता है, जो मैंने आपको बताया, और अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। दोस्तों अब अगर हम जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप चार्ट पर मारूबोजू कैंडल देखते हैं, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए उसे ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन बिना अधूरा होता है। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड करना बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो तो पहले जान लो वो कहाँ पर बन रहा है, यानी कि अगर यह कैंडल कोई स्पेसिफिक लेवल पर बने तो हमारे लिए ट्रेड करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। इस कैंडल के लिए इम्पोर्टेंट है सपोर्ट लेवल। अगर मान लीजिए कि ये कैंडल्स इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बनता है तो हम अपसाइड की तरफ लॉन्ग पोजीशन एंट्री कर सकते हैं और सोच सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया जो बुलिश मारूबोजू कैंडल के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चार्ट है, जो चार्ट में एक यहाँ पर बुलिश मारूबोजू कैंडल एक हमें सपोर्ट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहले चार्ट यहाँ रेसिस्टेंस था जो हमारा, वहाँ से टच करके एक फिर यहाँ पर सपोर्ट पर आया था। यहाँ पर सपोर्ट पर ज़्यादा वक्त बिताने के बाद फिर से यहाँ आप देख सकते हैं एक मारूबोजू कैंडल यहाँ पर इसने क्रिएट किया है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर उसका जो इस वीक का हाई यहाँ पर निकालने के बाद जो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की मिलती है। यानी कि जब भी यहाँ पर मान लीजिए कि सपोर्ट पर यहाँ पर बुलिश मारूबोजू कैंडल बनता है तो आपकी एंट्री कहाँ पर होगी, जो मैंने आपको बताया, इस वीक का, इस कैंडल की वीक का हाई, इसको यहाँ पर आपको ब्रेक होने देना है, तभी आपकी यहाँ पर एंट्री बन सकती है। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर इस मारूबोजू कैंडल का जो लोअर है, जो लोअर यहाँ पर, यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जो पहली कैंडल हमारी, जो आपको मैंने बताया बुलिश मारूबोजू कैंडल, जो एक सपोर्ट पर बनना चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया जो स्विंग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड जोन, आप सबको ये सब पहले पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप सब अब जान गए होंगे कि बुलिश मारूबोजू जो कैंडल है वो कैसे वर्क करता है। अगर आपको भी सही तरीके से नहीं जान पाए तो आप इसको रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना। अब बात करेंगे हम यहाँ पर बेरिश मारूबोजू कैंडल, जो कैंडलस्टिक पैटर्न की दूसरी जो यहाँ पर है कैंडल, जो बुलिश कैंडल जो है, बुलिश मारूबोजू कैंडल के विपरीत, यानी कि बेरिश मारूबोजू कैंडल। यहाँ पर मैंने आपको बताया एक ही कैंडल से बनता है, जो एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो हमने पहले स्टार्ट में आपको बताया। ये लंबी रेड कलर यानी कि लाल कलर की ये बेरिश कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर और नीचे की लाइन वीक बहुत छोटी या नहीं होती, जो एक हमने पहले जो बुलिश कैंडल में देखा वही है, पर इसका जो कलर है वो रेड कलर की बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये कहाँ पर बनी होनी चाहिए, तो मैं आप सबको यहाँ पर बता देता हूँ। जो हमने बुलिश मारूबोजू कैंडल जो देखा था वो सपोर्ट पर बन रही थी, और यहाँ पर जो बियरिश मारूबोजू कैंडल है वो एक यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ एक राउंड करके यहाँ बताया, ये वाली जो कैंडल है एक बेरिश मारूबोजू कैंडल है, और यहाँ पर सपोर्ट पर ये बनी हुई है। और सपोर्ट के बनने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपकी एंट्री कब होनी चाहिए, तो आपकी एंट्री कहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर बताया है, जो इसका जो लो है यहाँ पर उसका लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और उसके लो के बाद ही आपकी यहाँ पर एंट्री बनेगी। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये बेरिश मारूबोजू कैंडल का जो हाई है, जो वीक है, उसका यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। जो एक हमने जो पहले देखा बुलिश मारूबोजू कैंडल के बिल्कुल विपरीत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री लेवल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका लो ब्रेक होने के बाद एक अच्छी खासी हमें डाउनसाइड मूवमेंट मिली है। तो याद रखना, पहले तो जो बियरिश मारूबोजू कैंडल है वो रेजिस्टेंस पर होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए बुलिश मारूबोजू कैंडल की बात करें तो वो सपोर्ट पर होनी चाहिए। और उसकी एंट्री और स्टॉप लॉस मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया। अब जानते हैं आगे। अब हम जानेंगे हैमर कैंडल के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं एक ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। दोस्तों इसके बारे में पहले तो मैं आप सबको ये थोड़ी बात एक बता देता हूँ।
इस कैंडल की बॉडी साइज बहुत छोटी होती है और अपर विक आप देख सकते हो बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बॉडी कंपैरिजन से दो से तीन गुना बड़ी होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और अपसाइड के बाद भी हमें दिखाई देती है और यह हम संकेत देता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है, इसलिए हम इस कैंडल को बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर रखते हैं। दोस्तों ये जरूर याद रखना है कि यह कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस स्टॉक बॉटम पर बनती है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने का ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इस कैंडल की बनने की पीछे से कहानी हम देखेंगे तो पहले इसमें ज़्यादा सेलर आते हैं और जो इसको डाउन साइड ले जाते हैं, वहीं पर बायर की एंट्री होती है और उसको तकरीबन जहां ओपनिंग होती है वहीं पर क्लोजिंग होती है इस कैंडल की। इस कैंडल से हमें पता चलता है कि सेलर्स और बायर की लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं। याद रखिए इस कैंडल का कलर रेड या ग्रीन हो सकता है। और इसकी एंट्री और एग्जिट के बारे में हम आपको बताएं तो सपोर्ट से ट्रेड होता है और हमारा स्टॉप लॉस लोअर विक रहेगा और टारगेट सबसे पहले जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वही रहेगा हमारा टारगेट। तो मैंने आपको बताया जो हैमर कैंडल की जो यहाँ पर वीक होती है, जो निचली वाली लोअर वाली, ये लगभग 3 से 4 गुना यहाँ पर लंबी होती है और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो तकरीबन यहाँ पर उसका जो ओपनिंग होता है वहीं पर उसकी क्लोजिंग होती है। आप देख सकते हो हैमर कैंडल यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ लो बहुत नीचे और मजबूत खरीदारी का संकेत हमें देती है, पर कहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, ये सपोर्ट के पास दिखे तो खरीदी का संकेत मिलता है। देखिए हम उसको एक चार्ट के कैंडल पर यहाँ पर बना हुआ है जो एक हैमर कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट जोन पर यहाँ पर जो हैमर कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको शो किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हैमर कैंडल जो बना हुआ है इसका लो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर एंट्री कब होगी, इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद। और मैंने जो आपको फर्स्ट टारगेट कहा वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमारा होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला नियरेस्ट रेजिस्टेंस है तो यही हमारा पहला टारगेट रहेगा, पर इस कैंडल का आपको हाई ब्रेकआउट होने के बाद ही यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो एक सपोर्ट पर बना है। तो अब आप सब जान गए होंगे कि हैमर कैंडल कैसे वर्क करती है। अब और एक कैंडल हम देखेंगे आगे जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। अगर इस कैंडल के बारे में आपको बताऊं तो हैमर कैंडल से बिल्कुल अपोजिट है ये कैंडल। इस कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखता है, इसमें ये रेजिस्टेंस पर होना चाहिए। जितना लोअर वीक लंबी उतना ही बेरिश मार्केट रहेगा। हमारी एंट्री लोअर वीक से रहेगी और स्टॉप लॉस अपर वीक तक रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने इसके पहले जो हमने देखा वो एक हैमर कैंडल था और इसके बिल्कुल अपोजिट ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर मैंने आपको बताया एक ये सिंगल एक कैंडल पैटर्न है, छोटी बॉडी और नीचे लंबी वीक। जो हैमर कैंडल जो थी उसके बिल्कुल उसके जैसे ही आप यहाँ पर शो होगा। देखिए यहाँ पर एक लंबी वीक यहाँ पर दिखाई दे रही है और ऊपर की लाइन वीक बहुत छोटी या नहीं होती। यहाँ पर जो मैंने वीक यहाँ पर दिखाई गई है यहाँ पर कभी नहीं आपको देखने को मिल सकती है और कभी कभार देखने को मिल सकती है। और लो बहुत नीचे यानी कि 4 से 5 गुना इस कैंडल का वीक जो होता है वो नीचे होता है और कमजोर खरीदारी और संभावित बिकवाली का संकेत देती है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। पर ये कहाँ पर होना चाहिए तो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस के पास दिखे तो सेल का संकेत हमें मिल सकता है। तो इसको हम एक चार्ट पर देखेंगे कहाँ पर मिलता है हमें ये। अब देखिए आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने शो किया है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक हमें रेजिस्टेंस पर यहाँ पर मिला है। और आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो लो है, लो यहाँ पर ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि आपकी एंट्री इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद ही होगी। और इसका स्टॉप लॉस जो मैंने आपको कहा इस कैंडल की जो वीक है जो इसका हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो नियरेस्ट जो यहाँ पर सपोर्ट है यहाँ पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को हम बेरिश का रिवर्सल भी कह सकते हैं। अब हम और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे जो नाम है उसका इन्वर्टेड हैमर
कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जो हमने हैमर कैंडल जो पहले देखा था उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको यहाँ इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हम कहेंगे। यह एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जो हरा या लाल हो सकता है, दोनों में कोई भी कलर की हो सकती है। छोटी बॉडी और ऊपर लंबी विक आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो हैमर कैंडल में बिल्कुल यहाँ पर अपर साइड के यहाँ पर बॉडी थी, और इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल में यहाँ पर लो पर यहाँ पर बॉडी हमें दिखाई दे रही है। और नीचे की लाइन विक जो अब बहुत छोटी या नहीं होती, जो आप यहाँ पर लो देख रहे हो, इसके बीच में जो यहाँ पर जो विक है वो कभी कभार आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ओपन क्लोजिंग दोनों लगभग बराबर होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर है और क्लोजिंग यहाँ पर लो के आसपास ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और हाई बहुत ऊपर, यानी कि जो इस कैंडल का 2/3 हिस्सा है उस पर आप हाई यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम देखेंगे कमजोर बिक वाली और मजबूत खरीदारी की संभावना होती है, और इसको हम सपोर्ट के पास दिखे तो खरीदी का संकेत हमें ये मिल सकता है। दोस्तों, हम इसे एक बुलिश रिवर्सल कैंडल भी यहाँ पर कह सकते हैं। अगर हम इसको चार्ट पर देखेंगे, जो मैंने अभी कहा बुलिश रिवर्सल कैंडल, कैसे देखते हैं हम एक चार्ट पर इसको। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट लेवल पर बनना चाहिए, यानी कि क्रिएट होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया। देखिए आप यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है सपोर्ट के लेवल पर, याद रखना, ठीक है। और इसकी वीक आप देख सकते हो कितनी बड़ी लंबी यहाँ पर है। और हमारी एंट्री और एग्जिट यानी कि स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया इस कैंडल का जो हाई है वहाँ पर हमारी एंट्री होगी, इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पर। और ये जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल की वीक का जो यहाँ पर लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि एक सपोर्ट लेवल जो है वो हमारा यहाँ पर एक बफरिंग जोन रख सकते हो आप थोड़े पॉइंट, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमारी जो टारगेट रहेगा वो नियरेस्ट जोन रहेगा, नियरेस्ट जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बेरिश प्रायोरिटी ट्रेंड मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, और उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट पर ये इन्वर्टर हैमर कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको कई हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तब और हम एक कैंडल के बारे में जानेंगे जो शूटिंग स्टार कैंडल कहा जाता है। दोस्तों, ये सब कैंडल आप याद रखना, और चार्ट पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि ये कैंडल आपको ढूंढने होंगे कहाँ पर बना है और बनने के बाद क्या हुआ है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये सिर्फ बस एक आसान तरीका ही लगेगा। जब आप इसको चार्ट पर ढूंढने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। दोस्तों, इस शूटिंग स्टार कैंडल को एक बेरिश रिवर्सल ट्रेंड भी कहा जाता है। ये कैंडल एक हैंगिंग मैन कैंडल अपोजिट दिखता है। एक बेरिश रिवर्सल जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका मतलब है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, उसके बाद शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बनती है, शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है, पर कैंडल रेजिस्टेंस पर होनी चाहिए। मैंने जो अभी आपको सबसे बड़ी जो बात बताई है, ये जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए। जो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश मारुबोजू कैंडल है, बियरिश मारुबोजू कैंडल है, वो कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कहाँ पर होनी चाहिए, वो सब आपको पहले तो पता होना चाहिए, तभी एक आप इसको ट्रेड के दौरान इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया छोटी बॉडी और ऊपर लंबी वीक होती है, और नीचे की लाइन बहुत छोटी या नहीं होती, यानी कि ये जो वीक है वो, और ओपन और क्लोजिंग दोनों लगभग यहाँ पर बराबर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर हाई जो है उसका बहुत ऊपर हमें देखने को मिलता है, और मजबूत बिक वाली यानी कि सेलर का संकेत जो रेजिस्टेंस के पास दिखे तो सेल का संकेत हमें इसको मानना चाहिए। देखते हैं आगे हम इसका जो यहाँ पर प्रीव्यू देखते हैं चार्ट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश प्रायर ट्रेंड अभी चल रहा था मार्केट में, और उसके बाद बुलिश ट्रेंड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस पर यहाँ पर बनी हुई है। देखिए आप ये वाला जो देखिए आप, तो हर कैंडल पैटर्न में मैंने आपको बताया कैंडल कहाँ पर बन रही है वो आपको पहले देखना होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर अब शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस पर बन रही है, तो हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया इस कैंडल का जो लो है शूटिंग स्टार कैंडल का, इसको ब्रेक होना चाहिए, और ब्रेक होने के बाद ही हमारी एंट्री यहाँ पर होगी। और इसका स्टॉप लॉस हमारा जो इस कैंडल का जो हाई है
वहाँ पर रहेगा, यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों ये थी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। अब हम जानेंगे डोजी कैंडल के बारे में। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने एक डोजी कैंडल यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है। इस कैंडल का मतलब है कि बायर और सेलर इक्वल है, ना कोई हार रहा है और ना कोई जीत रहा है, दोनों में बराबर की ताकत है। यानी कि बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर इस कैंडल को इम्पोर्टेंट प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर रूप में देखते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वहाँ पर डोजी कैंडल बन रही है तो उसको यहाँ पर डी कोड कीजिए। डी कोड यानी कि आप उसको देखिए, क्योंकि अपसाइड जा रहा था प्राइस और वहाँ पर बायर बुलिश थे और अब इक्वल हो गए, तो अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड आ सकता है। बस शर्त यही है कि ये रेजिस्टेंस पर होना चाहिए, हमारी एंट्री लोअर वीक पर होनी चाहिए और स्टॉप लॉस अपर वीक पर होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको लाइव चार्ट में यहाँ पर डोजी कैंडल का यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो है डोजी कैंडल आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अपर साइड ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर डोजी कैंडल बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रजिस्टेंस था और रजिस्टेंस से यहाँ पर डोजी कैंडल क्रिएट होने के बाद यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आ जाता है। और एक एग्जांपल आप देख सकेंगे यहाँ पर, देखिए डोजी कैंडल क्रिएट होने के बाद आप सबको यहाँ पर पता है, देखिए ये वाली डोजी कैंडल, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एक मार्केट में कितना बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता है। और इसके बिल्कुल विपरीत अगर मान लीजिए कि कोई भी डोजी कैंडल यहाँ पर सपोर्ट पर बन रही है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये डोजी कैंडल, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट के बनने के बाद इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट हमें रिवर्सल ट्रेंड दिखाई दे रहा है और मार्केट अप साइड जा रहा है। तो आपको सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहाँ बन रही है, सपोर्ट पर बन रही है या रेजिस्टेंस पर बन रही है, वो सब आपको पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पर बननी चाहिए और इसका ट्रेंड क्या होगा। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे जो प्राइस एक्शन के बारे में हमने आपको बताया, जो पहला वीडियो था प्राइस एक्शन के बारे में, उसके बाद हमने ट्रेड लाइन के बारे में बताया था और उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वहाँ पर ड्रॉ करना है और स्विंग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था। अगर डोजी कैंडल और बात करें तो डोजी कैंडल 4 तरह की होती है, जिसमें स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग और लैंग्ड डोजी कैंडल और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल और गेवस्टन डोजी कैंडल होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि ये एक छोटा सा कैंडलस्टिक पैटर्न कितना बड़ा फायदा दे सकता है अगर आप इसे सही समय पर पहचान लें। अब अगली बार जब आप चार्ट देखो और खोलो तो इस पैटर्न को ढूंढना मत भूलिए, क्योंकि यही पैटर्न आपको नुकसान से बचा सकता है और प्रॉफिट दिला सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग से जुड़े सीक्रेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भूलना मत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कभी इस पैटर्न का इस्तेमाल किया है, अगर किया है तो उसका रिजल्ट क्या रहा है। दोस्तों ये वीडियो था हमारे सिंगल स्टिक पैटर्न पर। अगर आप मान लीजिए कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पर सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट पर ज़रूर बताइए, हम उसका भी वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ट्रेडिंग टूल, एक और स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए ट्रेड करो समझदारी से, क्योंकि पैसा बनाना है होशियारी से। जय हिंद, जय भारत।